विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए प्रकरण की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। विद्यार्थियों, पहले से ही आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी पाठ को शुरू करें। हम देखते हैं कि त्रिभुज के कुछ बेसिक जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं वो क्या क्या हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में भुजाएं, कोण, त्रिभुज के अन्य गुणधर्म किस प्रकार से हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो आप देखोगे कि अगर 3 अरेखीय बिंदु दिए गए हैं, अर्थात वे बिंदु जो एक रेखा में न हो, वे बिंदु जो एक रेखा में न हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिया हुआ है 3 बिंदु। कहा गया है कि 3 अरेखीय बिंदु, मतलब वे बिंदु जो एक रेखा में नहीं हैं। आप दाहिनी तरफ ध्यान देंगे, आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। अगर इन 3 बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिला दें, चलिए मिला के देखते हैं। ये हमने मिला दिया, दूसरे को तीसरे से, पहले को दूसरे से, और पहले को तीसरे से। ठीक है। तो आप विद्यार्थियों, आप देखोगे 1, 2, 3 बिंदु हैं। तो तीनों बिंदुओं को जब एक रेख के द्वारा मिला देते हैं तो हमें एक बंद आकृति मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे पहले आपने देखा कि 3 अरेखीय बिंदु दिए गए हैं और इन अरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर, एक दूसरे से मिलाने पर जो आकृति बनी वो त्रिभुज है। तो इस प्रकार की आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। हम इसको कह सकते हैं कि 3 अरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर बनी एक बंद, जिसको हम क्लोज्ड कहते हैं, आकृति। ठीक है। 3 अरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज, जिसको हम ट्रायंगल भी कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा आकृति के माध्यम से कि आपको 3 अरेखीय बिंदु दिए गए थे, इनको हम एक दूसरे से मिला दिए तो हमें एक आकृति प्राप्त हुई जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब आगे आप विद्यार्थियों देखोगे, त्रिभुज तो बन गया है, तो त्रिभुज के अंदर और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो आप देख रहे हो कि त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज में जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है, त्रिभुज में
तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई। और क्या होता है त्रिभुज के अंदर? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो आप आकृति में देखोगे कि यहाँ पर ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। ठीक है। और भुजा हो गया इसमें, ये एक भुजा, दूसरी भुजा और एक तीसरी भुजा। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं, त्रिभुज में तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु। जैसे यहाँ का है, मान लीजिए इसको हम नेमिंग कर दें, नाम दे दें ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो ये तीन उसके अंदर शीर्ष बिंदु होते हैं। तो आप चौथा पॉइंट लिख लोगे। जो चौथा पॉइंट है उसमें आप बता सकते हो कि त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये कुछ जानकारियाँ जो आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है और कुछ जानकारी आपको पहले से पता है, फिर भी मैं ये आपको एक बार रिकैप, मतलब आपको जैसे रिवीजन होता है उस तरह से आपको ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आकृति के माध्यम से आपको पुनः दिखाना चाहूँगा कि त्रिभुज हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि त्रिभुज के अंदर शीर्ष बिंदु, तो आप बता सकते हो कि सर ये हमारा शीर्ष बिंदु है। यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु हो गया, ये शीर्ष बिंदु है। ये जो बिंदु है इसको शीर्ष बिंदु कहेंगे। यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु है और यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु है। ठीक है। तो तीन शीर्ष बिंदु हो गए। इसी को अगर आप मिला देते हो तो ये आपकी भुजाएं हो जाएंगी। और उसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए हम इसी को, यहाँ पर ये भुजा है, त्रिभुज की ये भुजा, इसको अगर हम यहाँ मिला दे रहे हैं तो इस प्रकार से ये इसकी भुजा हो गई। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि त्रिभुज के अंदर ये एक भुजा, मतलब तीन जो अरेखीय बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनको हमने मिला दिया यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो आप देखोगे ये हमें ये आकृति मिल गई त्रिभुज की। त्रिभुज की आकृति है। तो इस त्रिभुज में ये तीन शीर्ष बिंदु हो गए, तीन भुजा हो गई, और यहाँ का जो ये दो भुजाओं के मध्य का जो है ये भाग, इसको कोण कहते हैं। ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है और इसके गुणधर्म हमें समझ में आते हैं। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में कुछ और विशिष्ट गुणधर्म हैं जो कोण के रूप में हैं। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि हम वो कौन से कोण हैं, किस प्रकार से बनते हैं, वो हम देखेंगे।